लप्पू और लप्पी गुमशुदा हो गए हैं। गुमशुदा वाले समाचार में इनकी फ़ोटो आई है और इनका नाम भी आया है और ढूंढने वाले को टीसों का ठेला इनाम में मिलेगा। जी हाँ, लप्पू लप्पी गायब हैं और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लप्पू लप्पी कौन सी डेट को वापस आ जाएंगे फुल एनर्जी फुल स्ट्रेंथ के साथ। बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो पे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। हाँ, जो लोगों को इच्छा है मुझे देखने की तो वो देख लें, ये हूँ मैं। यहाँ जो पीछे आप जिसे देख रहे हैं ये मैं हूँ। चलिए नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। छोटे लप्पू ने भी बहुत सारे राज खोले हैं। कुछ राज मैंने कल खोल दिए थे, कुछ बाकी हैं और कुछ उसने कल रात वाले वीडियो में भी खोले हैं। तो चलिए उन राजों के बारे में भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि लप्पू लप्पी कहाँ है। तो कुछ अंधभक्त जो हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए लप्पू लप्पी क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हैं जो पुराने वीडियोस हैं। इनफैक्ट लप्पी का एक लाइफस्टाइल करके भी एक पुराना चैनल है, उसमें करीबन 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें भी कल एक वीडियो आया था और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाभी आप कहाँ हो, भैया आप कहाँ हो, दीदी आप कहाँ हो। चलो हमें बड़ा सुकून मिला आपका वीडियो देख के, अब हमें बड़ा चैन पड़ा। लेकिन भाई चैन मत लो, थोड़ा अंधभक्तों अपना दिमाग खोलो। उस लाइफस्टाइल वाले चैनल पर जो वीडियो डला था, वो जो इनके बहुत सारे प्रमोशंस के छोटी छोटी क्लिप्स होती है ना, उनको जोड़कर वीडियो डाल दिया गया था। मतलब जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर वीडियो नहीं था। व्लॉगिंग क्या है कि जो प्रेजेंट आप देख रहे हो, जो कर रहे हो, अपनी दिनचर्या कर रहे हो, वो दिखाते हैं, दैट इज़ व्लॉगिंग। तो वो व्लॉगिंग नहीं था। वो जो इन्होंने बहुत सारे रील्स जो प्रमोशंस के बनाए थे उनको जोड़कर बना दिया था, क्योंकि भाई टीसों का ठेला लगाना तो ज़रूरी है ना। और भाई अभी तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, बस बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि किस डेट को ये लोग वापस आ जाएंगे फुल एनर्जी के साथ और कहेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम तो रेस्ट कर रहे थे। हाँ, तो बता रही हूँ आपको डेट। पहले मुझे और बातें खत्म करने दीजिए, डेट पर मैं ज़रूर आऊँगी। तो चलिए छोटे लप्पू के बारे में बात करते हैं। छोटे लप्पू ने अंबाला से पैकिंग के टाइम पे एक वीडियो बनाया था और उसने कहा था कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे छुट्टी पे आए हैं, कहीं जा नहीं पाए पर अच्छा लगा। और यहाँ पर एक ख़ास बात है, यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पे दिन और रात का अंतर समझ नहीं आता है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि अंबाला में कुछ ऐसा है क्या। भाई देखिए, कई जोग्राफिकली देखा जाए ना तो कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दिन और रात 6-6 महीने दिन रहता है, 6-6 महीने रात रहता है। आपको पता है, इट डिपेंड्स कि वो इक्वेटर के किस तरफ है। वो खैर अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते। लेकिन छोटे लप्पू की बात से मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि अंबाला में शायद सूरज ढलता नहीं या उगता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। बट फिर लप्पू जी के घर से निकले छोटे लप्पू और वो पहुंचे आगरा। और आगरा वाले घर में जाकर उन्होंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया और उसके अंत में उन्होंने जो कहा ना, साथ में ये भी कह दिया कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि लप्पू के घर में, यानी अंबाला वाले घर में हर वक्त काम होता है, बेवक्त काम होता है। वहाँ दिन और रात का अंतर समझ नहीं आता है। अब समझे आप लोग, दिन और रात। वहाँ रात को 2-2 3-3 बजे तक प्रमोशनल वीडियोस बनते रहते हैं, शूटिंग होती रहती है और दिन में लोग सोते रहते हैं। दिन में घंटों घंटों लोग अपनी नींद पूरी करते रहते हैं, ना नाश्ते का होश, ना खाने का पता, बस पड़े हैं, सो रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है अंबाला वाले घर में। और उन्होंने ये भी कहा कि घर में किसी गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। बात तो उन्होंने बहुत सही कही। और सच ये बताऊं तो इन्होंने वहाँ जाकर ये बात कही, हम तो यहाँ बैठे बैठे देखकर बता रहे हैं यही बात। हम तो कब से कह रहे हैं कि लप्पी एक टाइम टेबल बनाओ, पर लप्पी टाइम टेबल बना किसका रही है? लप्पी टाइम टेबल बना रही है अपनी मेड का, कि भाई तुम 10 बजे तक पोछा कर लोगी, 10:30 तक तुम ब्रेकफास्ट बना दोगी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब वो टाइम टेबल बना रही थी। भाई झाड़ू पोछा तुम्हारी मेड करती है, तुम उसके लिए क्यों टाइम टेबल बना रही हो? मेक टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। आप क्या करती हो वो आप अपने कामों को सॉर्ट आउट करो ना, कि क्या सुबह करना चाहिए, क्या रात में करना चाहिए। सोने का जो टाइम है उसमें सोना चाहिए। देखिए हमारी बॉडी उस तरह से बिल्डअप है कि रात को हमें सोना चाहिए और दिन में हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से सूरज ढलता और उगता है ना, उस हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो इससे हमें भूख का पता चलता है, जो हमारे खाना पचाने के लिए काम आते हैं, जो एंजाइम्स और जो ग्लैंड्स, वो सारे
सूरज ढलने के बाद धीरे धीरे सो जाते हैं, वो मतलब इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही सूरज उगता है वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सुबह उठ के भूख लगती है और रात में हम कम खाते हैं, वो इसीलिए कम खाते हैं क्योंकि रात में डाइजेशन स्लो होता है। खैर, ये तो एक जानकारी की बात थी, लेकिन लप्पी के बारे में अगर हम बात करें और छोटे लप्पू की, तो छोटे लप्पू ने बहुत क्लियरली वो सारी चीज़ों को कहते हैं ना थप्पा लगा दिया, जिन चीज़ों को हम सारे रिएक्शन चैनल वाले कह कह के थक गए। जो आज उनकी पीआर टीम बनी हुई है ना, वो पीआर टीम भी कभी यही कहा करती थी और आज भी यही कहती है प्यार से, और हम भी प्यार से कह रहे हैं कि लप्पी जी आप अपने घर का टाइम टेबल सेट करिए। हर घर में बड़े नहीं होते, कई लोगों के ऊपर बड़ों का साया ही नहीं होता। जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं हैं अब, मतलब मेरी एज भी हो गई है खैर, लेकिन मेरे मम्मी पापा अब नहीं हैं। तो अब मेरे सास भी नहीं है, अब ख़त्म हो गई हैं, और मेरी सास जब थी भी तो वो मथुरा में रहती थी, हम तो हैदराबाद में रहते हैं। लेकिन मेरा घर एक सिस्टम से चलता है, एक डिसिप्लिन से चलता है। जैसे मैंने अपनी सास को करते हुए देखा, जैसे मेरे हस्बैंड ने अपनी माँ को करते हुए देखा, जैसे मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा, मैंने उन सारी चीज़ों को अपनाया अपने घर में, और आप सब भी वैसा ही करते होंगे, है ना? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी अपनी मम्मी या अपनी सासू माँ या अपने घर में जो भी ट्रेडिशंस है, जिस तरह का टाइम टेबल फॉलो होता है, जिस तरह का ब्रेकफास्ट बनता है, वो सब चीज़ें फॉलो करते होंगे ना। तो लप्पी क्यों नहीं फॉलो करती अपनी सासू माँ को? उसको तो शादी होके 5-6 साल हो गया है, क्यों नहीं वो समझती कि सुबह उठ के एक नाश्ता बनना चाहिए, सबके लिए बनना चाहिए। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि जो 1 चम्मच हलवा बनता है, और जो कई लोग कहते हैं कि वो उसका 1 चम्मच हलवे को आप लोग ट्रोल कर देते हो, इसीलिए वो डिप्रेस हो गई है तो 1 चम्मच हलवे को तो बहुत बार ट्रोल किया गया है, और इसलिए ट्रोल किया गया है कि चलो ससुराल वालों को नहीं, कम से कम अपने भाई को तो दे दो यार, तुम्हारा सग्गा भाई भी वहाँ पर है, उसको भी तो 1 चम्मच हलवा दे दो, तो 2 चम्मच हलवा बनाया करो लप्पी। हम तुम्हें ट्रोल नहीं कर रहे भैया, तुम 2 चम्मच बनाया करो। चलिए, पहले तो मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि जो शुरुआत की कहानी थी, यानी ये दिल्ली गया था और इसने कोशिश की थी मांडवली की। अब मांडवली हुई नहीं हुई, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, बट ये दिल्ली गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसी कारण से इनके बीच में लड़ाई हुई, क्योंकि लप्पी भी जाना चाहती थी, लप्पी नहीं गई, और शायद लप्पी उस जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन के लिए, मैं खुलकर नहीं कह रही हूँ, उस कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी नहीं होगी, क्योंकि लप्पी को लगता होगा कि मेहनत मैं कर रही हूँ और ये बांट रहे हैं। कुछ इस तरह का लप्पी के दिमाग में आया होगा, और इसीलिए लप्पी ने वीडियोज़ बनाने बंद कर दिए, प्रमोशनल वीडियोज़ सब बंद कर दिए। लड़ाई में ये लड़ाई हुई कि भाई काम मैं करती हूँ, चैनल मेरा नहीं है, मेरे चैनल पर वीडियोज़ डलते नहीं हैं, है ना? तो वो जो लप्पी है, आपकी लप्पी, उसके लिए भी लड़ाई हुई ना, क्योंकि जो उसकी जो कम्युनिटी आई वो आपकी लप्पी से आई, है ना? और ये सारा चीज़ें जो वीडियो डाल के डिलीट किया, जो उसने गलतियाँ की, उसे लगा मैं ट्रोल होने ही वाली हूँ, तो क्यों ना इसकी एक कहानी बना दे। मतलब पहले तो लप्पू गायब हुआ, उसके बाद जब लप्पू गायब हुआ तो उसने देखा इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो उसने कहा चलो इसको थोड़ा खींचते हैं, इसकी थोड़ी कहानी बनाते हैं, और इसे खींच कर ले जाते हैं टीसो की सेल तक। जी हाँ, आप लोग देखिए, जब जब टीसो में सेल आने वाली होती है, जब जब सेल आने वाली होती है, ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, पर इनके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए इनके बड़े बड़े पोस्टर नहीं छप रहे हैं। इसीलिए शायद लप्पू लप्पी ने मिलकर ये प्लान किया है कि थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, और ये लोग रेस्ट नहीं कर रहे होंगे, इन्होंने 110% इन 2-3 दिन में हर चीज़ रिकॉर्ड की होगी, बिल्कुल की होगी, क्योंकि अब जो इनके प्रमोशनल वीडियोज़ आ रहे हैं वो अभी के ही आ रहे हैं। जो वो प्रमोशनल वीडियोस डाल रही है ना, वो अभी के ही हैं, जिसमें वो जूस पी रही है और आप क्या बीमार थी दीदी, वो वाले सब अभी प्रेजेंट के ही हैं, और ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लोग एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हैं, इस चीज़ को समझिए। ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग डालेंगे बाद में ये कह के कि हम बीमार थे, हमारी तबीयत ख़राब थी, और ये लोग डालेंगे वीडियो। बस रुकिए, ये सिर्फ हाइप क्रिएट हो रहा है, और ये हाइप क्रिएट होके जब ये खुलेगा 22 या 23 के आसपास, यानी कल 20 है, तो कल भी हो सकता है कि कल एक व्लॉग आए धीरे से, और इनफैक्ट कल भी ना आए, ये 20-21 के आसपास खुलेगा। और जब, क्योंकि इनकी जो सेल वाला जो, जब इनको बहुत ज़्यादा काम करना है, वो 24 संडे है, तो मैक्स सैटरडे तक ये लोग वापस आ जाएंगे, या हो सकता है संडे को ही सुबह ये लोग व्लॉग लाएं, और उस व्लॉग में थोड़ा सा कुछ बता दें कि हमारी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम काम नहीं कर रहे थे, हम रेस्ट कर रहे थे, और बाकी सब में इनका वो क्या होता है, हॉल हो जाए, प्रमोशन टीसो का ठेला लग जाए। तो ये इनका प्लान है, इन्होंने एक हाइप बनाई है। अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो कुछ ऐसा है कि लड़ाई हुई,
ये दिल्ली गया, जो भी वहाँ पे होना था वो हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद इसने समझा कि चलो ये इससे मैं हाइप क्रिएट कर सकता हूँ, माहौल थोड़ा गर्म कर सकता हूँ। तो इसने इस चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, टीसो की सेल के आसपास। अब जैसे ही ये आएगा, टीसो की सेल वाला टाइम होगा, इसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग ज़्यादा जा के देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हुई, क्या कहीं चोट लगी, क्या कुछ हुआ, इस तरह का माहौल बनेगा और ये लोग प्रमोशन करेंगे। अल्टीमेटली टीसो का ठेला यही निकला, खोदा पहाड़ निकली ठेला टीसो का। इस बहती गंगा में हाथ धो रही हैं बहन जी, हाथ धो रही हैं माता जी, और हाथ धो रहे हैं छोटे लप्पू। भाई छोटे लप्पू को भी तो वो सेकंड एसी की ट्रेन का किराया निकालना है ना, तो सब हाथ धो रहे हैं और सब कमा रहे हैं। तो बस ये है मामला, अल्टीमेटली कमा रहे हैं दीदी से ही। भाई इनकी पीआर टीम क्या चिल्ला रही है कि फिर लप्पू लप्पी के जीवन में सेंध लगा दी दीदी ने, और फिर दीदी ने, तो दीदी के नाम पे ही तो इनको हाइप मिलेगी, तभी तो लोग जाके देखेंगे, नहीं तो क्यों जाकर देखेंगे। तो अल्टीमेटली इनके घर की दाल रोटी चलती है दीदी से। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।